एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते लोकसभा में कामकाज नहीं हो पाया और कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। संसद के शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है, वहीं बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए। कहा कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहता। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ। मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इससे बचना चाहती है। एसआईआर क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि बिहार में बड़ी हार के बाद विपक्ष बौखला गया है। ये मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया था, संसद में उठाया और संसद के बाहर भी उठाया था। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनकी मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। वहीं एसआईआर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वोटर लिस्ट में अब कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। कांग्रेस, एसपी और टीएमसी के सत्ता में आने का सपना अब सपना रह जाएगा। मंत्री ओपी राजभर ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है, या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहां इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। ये तो अनवरत विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध करके देख लिए, फिर इसमें भी विरोध करके जो 12 राज्यों का है उसको भी देख लेंगे। देखिए, चुनाव आयोग जो मृतक है वोटर लिस्ट में 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के मृतक का नाम है, उसको निकाला जा रहा है। गांवों से लोग शहर में जाके बस गए हैं, वहां वोटर लिस्ट में नाम करा लिए हैं, गांव में भी है, तो एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जुल्म होने पर जिहाद का ऐलान करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हैं। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जो उनके बयान को समझ नहीं पा रहे वो नासमझ हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खपा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों को उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक ले जाएगा। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह अड़ गए हैं। मौलाना मदनी ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिहाद को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है जो वापस लिया जाए और जो कहा है वो आगे भी कहते रहेंगे। इसका मतलब है जो विवादित बयान उन्होंने भोपाल में शनिवार को जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में दिया था, वैसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे।
जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया। वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को मुर्दा कौम बताने वाले मदनी ने कहा है कि मुसलमानों का वंदे मातरम कहना मजहब के खिलाफ है और जबरन वंदे मातरम कहने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, जबरदस्ती क्यों। वहीं सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान पर मदनी ने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और कोर्ट अगर पूछेगा तो वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती हैं। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से। इसी बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिहाद को बदनाम कर कौन रहा है। अगर जिहाद की परिभाषा गलत बताई जा रही है तो गलत परिभाषा बता कौन रहा है। जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करने वाले मदनी ने ये नहीं बताया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म कैसे हो रहा है और इसके लिए वो जिहाद कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्टर और एसपी सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने शादी जैसे बंधन को गैर जरूरी करार देकर बहस छेड़ दी है। एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा कि शादी अब आउटडेटेड चीज हो चुकी है और इसको लेकर महिला संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई, तो वहीं संतों ने भी खुलकर इसकी निंदा की। रिपोर्ट। बॉलीवुड अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने शादी को लेकर अपने विचार रखे, जिसने मीडिया में एक बहस छेड़ दी है। 77 साल की जया बच्चन ने कहा कि शादी का कंसेप्ट आज की पीढ़ी के लिए पुराना पड़ चुका है। वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करें।